नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। भारत में अनेक रहस्यमयी मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग ही है। सबसे पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जो कि ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर को रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है क्योंकि यहाँ कई ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जो विज्ञान से परे हैं। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला रहस्य है ध्वज का विपरीत दिशा में फहराना। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जबकि सामान्यतः हवा के प्रवाह के अनुसार ध्वज उड़ता है। यह घटना वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देती है और इसे एक रहस्य माना गया है। दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इसके शिखर के ऊपर कोई पक्षी या विमान उड़ता नहीं दिखाई देता। सामान्यतः किसी भी धार्मिक स्थल या ऊंची संरचनाओं के ऊपर पक्षी तो मंडराते ही हैं, लेकिन यहां ऐसा कभी नहीं होता। तीसरा है मंदिर में रोजाना हजारों भक्त की महाप्रसाद बनता है, जिसे अन्नपूर्णा प्रसाद कहा जाता है। इसके रहस्यमय पहलू इस प्रकार है। पहली चीज, यह प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है, जो कि पाक कला का बिल्कुल उल्टा नियम है, और फिर क्रमशः नीचे के बर्तनों का भोजन पकता है। मंदिर में कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, और न ही कभी भी कोई प्रसाद का हिस्सा व्यर्थ जाता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन जैसे ही भक्त मंदिर के सिंह द्वार, जो कि मुख्य द्वार है, से अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर आते हैं, यह आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर परंपरा है। हर 12 से 19 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं। इसे नवकलेवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है देह परिवर्तन। पुरानी मूर्तियों को नए पवित्र नीम से बदला जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गुप्त होती है और इसे चुनिंदा पुजारी ही संपन्न करते हैं। किसी को भी यह ज्ञात नहीं होता कि पुरानी मूर्तियां कब और कैसे नष्ट हो गई। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां अन्य मंदिरों की मूर्तियों से बिल्कुल अलग हैं। इनमें बाहें नहीं हैं और आंखें बहुत बड़ी बड़ी गोल गोल हैं। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं, इनके रहस्य के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान जब रथ खींचने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसे हिलाना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार जब यह चल पड़ता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। कई बार बारिश के बावजूद रथ यात्रा में कोई बाधा नहीं आती है। एक और रहस्य है इस मंदिर का। कहा जाता है कि मंदिर की परछाई नहीं दिखती है। दिन के किसी भी समय मंदिर की मुख्य संरचना की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह रहस्य अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगला मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, असम। असम के गुवाहाटी में स्थित इस शक्ति पीठ में मां कामाख्या की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां सती का योनि अंग यहां गिरा था, इसलिए यह स्थान स्त्री शक्ति का प्रतीक है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर साल जून महीने में मां की मूर्ति से रक्तस्राव होता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और भक्तों को लाल रंग का कपड़ा, जो उस समय मंदिर में रखा जाता है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसकी कोई ठोस व्याख्या नहीं हो पाई है। अगला है लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। इस मंदिर में हवा में लटका हुआ एक स्तंभ है, जो
जमीन को नहीं छूता। लोग इसके नीचे कपड़ा डालकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वह सच में हवा में लटका है। यह रहस्य ही है कि यह पत्थर का भारी स्तंभ बिना किसी सहारे के कैसे खड़ा है। अगला है चीनाकेशव मंदिर, कर्नाटका। भगवान विष्णु का रहस्यमय रूप यहां दिखाई देता है। यह मंदिर बेलूर में स्थित है और इसकी नक्काशी अद्भुत है। यहां विष्णु की मूर्ति का चेहरा किसी भी दिशा से देखने पर अलग अलग दिखाई देता है। मंदिर की मूर्ति कला में इतनी सूक्ष्मता और रहस्य है कि यह आज भी एक पहेली बना हुआ है। अगला मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। पूरा मंदिर एक ही पत्थर से बना है। एलोरा की गुफाओं में स्थित इस शिव मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया, जो एक असंभव तकनीक है। यह रहस्य है कि उस समय इतनी बड़ी संरचना बिना किसी आधुनिक उपकरणों के कैसे बनाई गई होगी। एलोरा गुफाओं के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला है करणी माता मंदिर, राजस्थान। इस मंदिर में चूहों की पूजा होती है। यह मंदिर बीकानेर के पास स्थित है और यहाँ हजारों चूहे रहते हैं। वे चूहे भक्तों के भोजन को खाते हैं, फिर भी वह भोजन कभी संक्रमित नहीं होता। यहाँ सफेद चूहों को देखने पर बहुत शुभ माना जाता है। अगला है मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु, जहाँ स्तंभों से निकलती है संगीत की ध्वनि। यह मंदिर देवी मीनाक्षी अर्थात पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर अर्थात शिव को समर्पित है। यहाँ के पत्थरों से जब हाथ से हल्के से बजाया जाता है तो अलग अलग संगीत की ध्वनि निकलती है। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि पत्थरों में यह ध्वनि क्यों और कैसे उत्पन्न हो रही है। अगला है काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। उज्जैन के इस मंदिर में भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। रहस्य यह है कि शराब एक चम्मच से भगवान की मूर्ति के होठों पर रखी जाती है और वह अचानक से गायब हो जाती है, जैसे मूर्ति उसे पी गई हो। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि यह शराब आखिर जाती कहाँ है। अगला है जैसलमेर का कुलधरा गांव और मंदिर। यह राजस्थान में स्थित है। यह रहस्यमय भूतिया स्थान कहा जाता है। यहाँ गांव और यहाँ के मंदिर पिछले 200 साल से वीरान पड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाली पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे एक ही रात में खाली कर दिया और जाते जाते श्राप दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। आज भी यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और लोग कहते हैं कि यह जगह भूतिया है। अगला है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसके शिखर की परछाई नहीं बनती। यह तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का रहस्य ही यही है कि इसके विशाल शिखर की कोई परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। यह मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, लेकिन आसपास ऐसा कहीं कोई स्रोत है ही नहीं जहां से ये पत्थर लाई जा सके। यदि आप और भी किसी रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।